हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब एकदम अच्छे होंगे। पिंटरेस्ट पे मैं कुछ मेकअप देख रही थी और ये वाला जो मेकअप है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मेरे लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट भी है, कहीं न कहीं ईज़ी भी है, डिफ़िकल्ट भी है। दोनों चीज़ दिमाग में चल रही थी कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। जब भी मैं मेकअप करने बैठती हूँ ना, बस यही सोचती हूँ कि आई मेकअप वाला जो पार्ट है ना, बस वो कवर हो जाए, क्योंकि वही मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है और बाकी और तो कहीं न कहीं मैं हैंडल कर लेती हूँ, बन जाता है। स्किन केयर से स्टार्ट करेंगे और मैं स्किन केयर में ज़्यादा लेयरिंग नहीं करती हूँ। कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी, टी ज़ोन एरिया ऑयली रहता है। अगर मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी स्किन केयर में तो मेरा फेस ज़्यादा ग्रीसी ही होगा और जो मेकअप है वो स्टे भी नहीं करेगा, रिमूव होगा, केकी होने लगेगा, फाउंडेशन अलग निकल रहा है अजीब सा, तो वो मैं नहीं चाहती हूँ। मॉइस्चराइज़र मैंने अच्छे से लगा लिया है, अब बारी है सनस्क्रीन की। एंड यू नो व्हाट, आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद द एक्वालॉजी का एपीएफ सनस्क्रीन, सिंस इट इज़ द फर्स्ट सनस्क्रीन इन इंडिया जो पॉल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। सच कहूँ तो मेरी स्किन को एसपीएफ तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ एपीएफ भी चाहिए है। अब एपीएफ का मतलब है एंटी पॉल्यूशन फैक्टर। इस ग्लो प्लस डुई सनस्क्रीन में एपीएफ भी है और एसपीएफ 50 PA+4 है, तो सन प्रोटेक्शन भी मिलेगा और पॉल्यूशन प्रोटेक्शन भी। और इसमें जो एपीएफ टेक्नोलॉजी है ना, ये इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट से 80% प्रोटेक्शन देता है। और इसमें पपाया एंड विटामिन सी है विच हाइड्रेट्स एंड ब्राइटन्स दी स्किन। इसका काफी लाइट वेट टेक्सचर है, आप खुद देख सकते हो कितनी जल्दी ये स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है और कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। इवन दिस सनस्क्रीन हैज ऑल्सो बीन इन वीवो टेस्टेड। प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो डू चेक आउट। ऑल्सो यू कैन यूज कोड आरती कुशवाहा 2025 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन एक्वालॉजी का ऑफिशियल वेबसाइट। ऑल्सो प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑन नायका। तो मेकअप में मैंने सबसे पहले कंसीलर उठाया है, क्योंकि देखो प्राइमर और फाउंडेशन तो मैंने स्किप ही कर रखा है बहुत टाइम से। मैं काफ़ी सारे मेकअप लुक मैंने क्रिएट किए हैं, तो प्राइमर और फाउंडेशन तो मैं यूज़ ही नहीं कर रही होती हूँ। कंसीलर मुझे सही लगता है, लाइट वेट रहता है और अच्छा खासा कवरेज भी दे देता है। और मेकअप ब्रश मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर तो मैंने यूज़ करना काफ़ी कम कर दिया है। यहाँ पे मिरर रखा हुआ है तो मैं वहीं देख रही हूँ, तो प्लीज़ आप ये माइंड मत करिएगा। फिर एक लाइट सा कंसीलर आईलिट पे लिया है मैंने, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड पे और अंडर आई पे भी, और उसके बाद इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ऐसा करने का मेन रीज़न यही होता है कि आई पे मैं जो भी मेकअप करूँ वो अच्छे से दिखाई दे। बिना इसके भी करेंगे तो दिखाई तो देता है, लेकिन उतना निखर के उभर के बाहर नहीं आता है। लेकिन इसको लगा लो एक लाइट सा कंसीलर तो काफ़ी अच्छे से जो आई मेकअप करे होता है ना, वो दिखता है, जो कलर्स हैं वो अच्छे से दिखाई देते हैं। कंसीलर जब तक सेट हो रहा है, ब्रश में लगा रही हूँ और ये पीच कलर का ब्रश है, काफ़ी सही जमता है मेरी स्किन टोन पे। और आज प्लेसमेंट थोड़ी सी मैंने पीछे साइड की है और काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड किया है मैंने इसको, मतलब ऐसा कि मेरे फेस पे, पूरे फेस पे ज़्यादा ब्लश दिखाई दे। ओवर ब्लशिंग नहीं की है, लेकिन बस जो भी मैंने लगाया है उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। जो लुक रिक्रिएट कर रहे हैं ना, उसमें जो दीदी है ना वो गोरी हैं और वो काफ़ी पिंकिश पिंकिश दिखाई दे रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए मेरे को करना पड़ रहा है। नोज़ पे भी मैंने कवर कर लिया है एंड इवन लिप्स के नीचे भी, क्योंकि भाई उनका दिख रहा है यहाँ पे पिंक पिंक, तो मैंने सोचा मैं ब्लश ही लगा लेती हूँ। सेटिंग पाउडर लगा रही हूँ ताकि जो भी अभी तक प्रोडक्ट यूज़ किया है वो अच्छे से सेट हो जाए। फिर सेम ब्रश यूज़ करके जो एक्सेस है ना उसको हम रिमूव कर लेंगे। हालांकि मैंने कम ही लगाया था, ज़्यादा एक्सेस है ही नहीं इसमें, तो फिर भी चलो हटा ही लेते हैं। उसके बाद जो लिप्स पे जो भी प्रोडक्ट है एक्सेस उसको हटा लेंगे। लिप बाम तो मैंने लगाया नहीं था क्योंकि मुझे लिप प्राइमर लगाना था, तो अब मैं लिप प्राइमर लगा रही हूँ, क्योंकि जब तक लिपस्टिक का स्टेप आएगा तब तक हमारे लिप्स अच्छे से नरिश हो जाएंगे। फिर पीच आई शेडो लिया है मैंने आंखों पे ब्लेंड करने के लिए। एक्सेस मैं निकाल ले रही हूँ क्योंकि कभी कभी ब्रश पे एक्सेस आ जाता है, तो एकदम से आंखों पे ब्लेंड करो तो है ये क्या डार्क शेड आ गया, तो वो ना हो। और इस वाले मेकअप में मैंने कुछ ब्लैक स्मोकी कर रखा है, तो वो तो मैं नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरी होडेड आई है और जमता भी नहीं है, अजीब लगता है, हो भी नहीं पाएगा मेरे से। मेन है कि मैं गड़बड़ कर दूंगी, इसलिए पीच कलर के शेड उठा लो, उसी को मैंने ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद काजल है मेरे पास, आईलाइनर पता नहीं मैंने कहाँ रख रखा है। मैंने सोचा चलो काजल है ना, काजल की हेल्प से, ही एक ब्रश था मेरे पास तो मैं अपना आईलाइनर जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। विंग्स भी मैंने ड्रॉ कर दिए हैं। इस साइड का तो हो ही गया है, होडेड आई है, क्या ही करूँ मैं, दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। इस साइड तो कर लिया है, अब दूसरे साइड भी हो जाए तब कहेंगे कि वाह क्या बात है। और ये दोनों साइड मैंने कर लिया फाइनली। मुझे इस चीज़ का बड़ा डर था मेकअप लुक क्रिएट करने से पहले। उसके बाद आईब्रोज को फिल करेंगे। प्लीज़ ये पार्ट कभी स्किप मत करना, क्योंकि मैं हमेशा स्किप कर दिया करती थी पहले। और मेक श्योर कि आप अच्छे से कोम्ब करो अपनी आईब्रोज को, अच्छे से क्लीन कर लो, क्योंकि हम जो भी कंसीलर है कुछ भी अगर लगा रहे होते हैं अपने फेस पे ना,
तो आईब्रोज़ के जो हेयर होते हैं ना उस पे जाके वो चिपक जाते हैं, तो वो आईब्रोज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब से दिखाई देती हैं। तो कम से कम अगर आप पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर रहे हो तो कम से कम क्लीन कर लेना। और पता नहीं इस साइड की जो आईब्रोज़ है मेरी अजीब सी क्यों दिखती है, लगता है कि यहाँ पे हेयर है, कुछ है, एक्स्ट्रा है, थोड़ी-सी मोटी है, पर ऐसा होता नहीं है, वहाँ कुछ हेयर भी नहीं है। एग्ज़ैक्ट सेम लिपस्टिक तो मेरे पास है नहीं, तो कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा बनाना पड़ेगा और सेम करना थोड़ा-सा मुश्किल है। तो मेरे पास मरून कलर की लिपस्टिक थी, तो सबसे पहले मैंने उसको लगा लिया और उसके बाद एक पीच कलर की लिपस्टिक थी जिसको मैंने एज़ अ ब्लश लगाया था, तो उसको मैंने इनर साइड थोड़ा-सा कर लिया था और थोड़ा-सा जल्दी किया था ये स्टेप क्योंकि लिक्विड लिपस्टिक है, सूख जाएगी तो दिक्कत होगा ब्लेंड करने में। एंड फिर ब्राउन कलर की, डार्क ब्राउन कलर की जो पेंसिल आती है, लिप पेंसिल आती है, उससे मैंने आउटलाइन किया और इस पॉइंट पे मुझे रियलाइज़ हो गया था कि जो शेड मैं बना रही हूँ वो नहीं बना है। यू नो मुझे बेस में एक ब्राउन लिपस्टिक यूज़ करनी थी, फिर उसके बाद एक मरून, तो ये शेड बन जाता। हाइलाइटर भी इनने काफ़ी भर-भर के लगाया है सारे हाई पॉइंट्स पे, तो मैंने भी वही किया है, भर-भर के हाइलाइटर लगा लिया है हर जगह। आँखों की इनर कॉर्नर पे जो सिल्वर आई पेंसिल आती है ना, उसकी हेल्प से विंग्स ड्रॉ करने थे अंदर साइड और मेरे पास तो था नहीं वो। मतलब मेकअप लुक रिक्रिएट करने बैठ गई हूँ, प्रोडक्ट है नहीं मेरे पास, तो मैंने हाइलाइटर से ही करने की कोशिश की थी। ऑल्सो नॉट ऑन वाटर लाइन बट वाटर लाइन के थोड़ा-सा नीचे हाइलाइटर को ही अप्लाई किया मैंने क्योंकि पेंसिल थी नहीं और इनने वो यूज़ किया था, तो मैंने उसी से काम चला लिया है। उसके बाद आईलैश कर्लर से अपने आईलैश को कर्ल किया और फिर मस्कारा यूज़ किया। मस्कारा मैंने 2 कोटिंग की थी ताकि लैशेज़ लगाने की मेरे को ज़रूरत ना पड़े। तो मेकअप लुक पूरा कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये और लिपस्टिक मैंने थोड़ी-सी ब्राउन कलर की यूज़ कर ली थी, ताकि वो शेड बन पाए, फिर भी नहीं बन पाया। ख़ैर, काफ़ी हद तक मैंने ये लुक अचीव कर लिया है। मुझे तो पर्सनली ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैंने काफ़ी अच्छा मेकअप किया है और अब मेन बात थी कि हेयर स्टाइल भी कुछ मैं वैसे ही कर लेती हूँ, तो मैंने अपने बालों को कर्ल किया, एक्स्ट्रा बाल जो थे, ज़ुल्फ़ें, उनको मैंने निकाला, एक तो छोटे-छोटे बाल हैं। अब लग रहा है ना कि मेकअप लुक कुछ रिक्रिएट किया है मैंने, है ना? काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लग रहा है अब और मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मेकअप लुक। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो गाइज़ मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।